Good morning, students. Welcome to new sentence structure. And as I keep on telling you, these sentence structures are cream of English. In the beginning, I told you in my earlier videos, if you do these sentence structures and these become part of your writing and speaking, it would be wonderful English. Wonderful English, flawless English, beautiful English. So today I'm coming to next one to show frustration or give stress on verb. Dear students, कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उसमें सक्सेस मिली नहीं, या फिर आपने काम तो बहुत किया है बट सामने वाला कहता है कि आपने नहीं किया। तो उस टाइम आपको अपने काम के ऊपर स्ट्रेस देना पड़ता है कि मैंने ये किया। तो काम क्या किया? दैट इज वर्ब. Whatever the verb had happened by you, or whatever the work has been done by you, you are giving stress on that. अब एक सेंटेंस है और उससे पहले इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जनरली इन टेंसेस हम क्या करते हैं, मैं एक सेंटेंस कहता हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं। एंड इफ आई से यू टू ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश, आप कहेंगे आई वर्क हार्ड। मैं बहुत मेहनत करता हूं। एंड टेंसेस के रूल्स में हमने पढ़ा भी है कि इन सिंपल सेंटेंस वी डोंट यूज हेल्पिंग वर्ब्स डू एंड डज, लेकिन ये सेंटेंस भी सिंपल है और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज भी हो रहा है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि दिस इज नेक्स्ट स्टेप टू टेंसेस, एंड दिस इज व्हाट से आई से प्लेइंग विद इंग्लिश, हाउ टू प्ले विद इंग्लिश, हाउ टू एंजॉय व्हाइल प्लेइंग। एक तो आपको मजा आएगा इंग्लिश के साथ खेलने में, और दूसरा इंग्लिश बहुत बढ़िया होगी। तो आई कम बैक जहां मैंने छोड़ा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, आई वर्क हार्ड। वो तो आपका सिंपल टेंस वाला सेंटेंस हुआ, लेकिन यहां पे सेंटेंस है मैं बहुत मेहनत करता तो हूं लेकिन सफलता नहीं मिलती। तो यहां पे मेहनत करने के ऊपर क्या दिया गया? स्ट्रेस दिया। करता तो हूं। अब जनरली स्टूडेंट्स के बार पूछ लेते हैं कि तो की इंग्लिश क्या होती है, ही की इंग्लिश क्या होती है। तो ये तो और ही के लिए कोई प्रॉपर वर्ड नहीं बने, लेकिन इसकी सिचुएशन के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स बने हैं जहां पे स्ट्रेस दिया जाता है, और आपका जो आप स्ट्रेस देने के लिए तो एंड ही यूज करते हैं, वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है उससे यूज होता है। तो यहाँ पे जो आपका डू है या डज है, दैट यू टू यूज एज पर योर सब्जेक्ट। आई डू वर्क हार्ड, डू इज गिविंग स्ट्रेस ऑन वर्क। मैं बहुत मेहनत करता तो हूं, हेयर डू व्हाट यू से इन हिंदी, तो ऐसा तो मैं नहीं कह रहा कि तो की इंग्लिश डू होती है, बट जो तो का रोल है इन योर हिंदी सेंटेंस, मैं बहुत मेहनत करता तो हूं, यहां पे जो डू है, डू इज गिविंग स्ट्रेस ऑन द वर्क। आई डू वर्क हार्ड, मैं बहुत मेहनत करता तो हूं बट नेवर गेट सक्सेस। तो पीछे वाला जो आपका सेंटेंस है वो बिल्कुल सिंपल है। मेजर जो हमारा फोकस है वो यही है, आई डू वर्क हार्ड but never get success. I remember a sentence in my college day, and this was asked by my professor in my class. उन्होंने कहा आप इंग्लिश बनाइए। देन आई वाज स्टूडेंट्स ऑफ BA 2। उन्होंने कहा
मैं कॉलेज आता तो हूं. All the intelligent students they said I come to college. सभी ने कहा. इवन अ सिंगल ने भी नहीं कहा इसके अलावा कुछ. एवरीवन सेड आई कम टू कॉलेज. तो उन्होंने कहा इसकी तो हिंदी ये बनी कि मैं कॉलेज आता हूं. बट आई एम सेइंग मैं कॉलेज आता तो हूं. मीन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्ट्रेस टू बी गिवन ऑन कम. आने पे, आना इज योर वर्ब. तो वर्ब पे स्ट्रेस देने के लिए क्या? डू. आई डू कम टू कॉलेज. तो इसका मीनिंग हुआ, इसका ट्रांसलेशन हुआ हिंदी में कि मैं कॉलेज आता तो हूं. बट जो भी वट एवर यू कैन ऐड लेटर ऑन, जो आपकी सिचुएशन हो. सो दिस इज वॉट माई डियर स्टूडेंट्स, आपको सीखने की जरूरत है. यू नीड टू डू इट. इसके बिना कोई हल नहीं. And you are not going to find these ready-made structures in any grammar book. So don't miss it. Keep on doing. And now I'm taking another one of it, another part of it, past of it, to show frustration or give stress in verb in past. The simple, that is, वहाँ पे जो आपका do and does था, तो वहाँ पे आपने क्या कहा? जो do and does है, that you have to use according to your subject. जहाँ पे does use होना है does करें singular के साथ, and I and plural के साथ do करें. And here we have only single, that is did in past. अब एक सेंटेंस में बोलता हूँ, मैंने आपकी हेल्प की और आप भूल गए. तो उसकी इंग्लिश बनेगी आई हेल्प्ड यू बट यू फॉरगॉट. आई हेल्प्ड यू बट यू फॉरगॉट. लेकिन यहां पे वो कहना चाहता है मैंने आपकी मदद की तो थी पर आप भूल गए. देखिए, दो सेंटेंस बोलता हूं. एक मैंने बोला मैंने आपकी मदद की थी और आप भूल गए, और दूसरा मैंने आपकी मदद की तो थी पर आप भूल गए. दोनों में डिफरेंस है. मैं मदद के ऊपर स्ट्रेस डाल रहा हूं जो मेरा स्ट्रक्चर है, लेकिन हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हमने पढ़ा, दैट इज कि पहले सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, सेकंड फॉर्म यूज होती है. तो अगर जो पहले वाला सेंटेंस है कि मैंने आपकी मदद की थी और आप भूल गए, तो हम यही कहेंगे आई हेल्प्ड यू एंड यू फॉरगॉट बट यू फॉरगॉट. लेकिन यहाँ पे जो डिड लगा दिया है तो फिर हेल्प नहीं आएगा, ओनली हेल्प आएगा, क्योंकि जहाँ भी डिड यूज होता है और डिड ऑलरेडी इज अ सेकंड फॉर्म. तो ट्वाइस इन अ सेंटेंस यू कैनॉट यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. दो बार आप यूज नहीं कर सकते. तो इसलिए आई डिड हेल्प यू बट यू फॉरगॉट. तो इस तरह के सेंटेंसेस you are to make on your register, and you are supposed to send me the clicks. And I assure you again, keep doing this course with me, and one day you will speak and people will surprise around you. And what the English, what the beautiful English the child is speaking. All the best. Thank you.